हम नित्य कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ही सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। और ये जीवन यदि दुनिया में ऐसे ही आकर के नष्ट हो गया तो मनुष्य जीवन में आना व्यर्थ हो जाएगा। संसार में हम रहें लेकिन कैसे, जैसे कि जल में कमल का पुष्प रहता है। आपने कभी सरोवर के अंदर कमल का पुष्प देखा है? जल के अंदर खिलता है लेकिन जल में रहते हुए जल से अलग रहता है, जल का स्पर्श नहीं करता। कमल का पुष्प जल में रहते हुए जल से अभिन्न रहता है, अलग रहता है जल के अंदर ही लेकिन फिर भी अलग। क्यों? वो शिक्षा दे रहा है। इस संसार में जो जीव आया है, संसार में रहना चाहिए तो उस जल के कमल की तरह संसार में रहते संसार से थोड़ा विलग रहना चाहिए। अर्थात इस संसार में रहें, अपने उत्तम कर्मों को करें, अपने दायित्वों को निभाएं, लेकिन उन दायित्वों को निभाते हुए उस कमल के पुष्प की तरह संसार से विलग रहते हुए अपने चित्त को, अपने मन को उस अविनाशी के चरणों में लगाना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। यदि समय से ये कार्य नहीं किया तो बाद में मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं लग पाएगा। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। बहुकाल करिए सत्संगा, बहुकाल करिए सत्संगा, बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हम जान नहीं पाएंगे कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इससे क्या करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कैसे इस दुनिया में रहना है। जैसे जल में नाव रहती है ना, नौका रहती है। जल में नौका विहार किया होगा आप, श्रीधाम वृंदावन गए होंगे तो नौका विहार किया हो किसी ने, तो आपने देखना कि नौका जल में तैरती रहती है, तैरती है ना, इस सागर से इस किनारे से उस किनारे तक ले जाती है। और अगर नौका में छेद हो जाए और उसमें पानी भर जाए तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। ऐसा ही भक्ति का पथ है। संसार में रहते हुए यदि भक्ति के पथ में कोई छिद्र हो गया, समझ गए, संसार रूपी जल, संसार की माया उसमें व्याप्त हो गई तो भक्ति का मार्ग भी डूब जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि चित्त को भगवान के चरणों में हम लगा करके नित्य जीवन को जिए। सारा जीवन हम इस संसार के लिए नृत्य करते करते व्यतीत कर देते हैं। संसार का नृत्य ही है ना जो आप हम कर रहे हैं, वो क्या नाच ही तो है। सुबह से घर से निकले, रात तक बाहर घर से आना नहीं हुआ, सब अपने अपने कार्यों में लगे, नृत्य नाच रहे हैं। भगवान है, मायापतियां ऐसे नचा रखा कि सब नाच ही रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की। नाचते नाचते हम भूल गए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अपना विस्मरण कर बैठे, भूल गए राग ढंग, भूल गई छकड़ी। हाँ, भूल गई राग ढंग, भूल गई छकड़ी। तीन बातें याद रही, लूण तेल लकड़ी। इसी चक्कर में जीवन समाप्त हो गया। यदि समय रहते हमने आत्मबोध नहीं किया, आत्म तत्व को नहीं पहचाना, समझ गए, तो सब बात बिगड़ जाएगी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है कि महाराज क्या करें, यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो काम होंगे कैसे। यदि हमने अपना कार्य नहीं किया तो कार्य होंगे कैसे। ये एक व्यर्थ अभिमान है। शिवाजी की कथा आप सभी ने वैसे सुनी, एक बार मैं सुनाता हूं। एक बार शिवाजी
अपने गुरुदेव से मिलने के लिए गए। उनके गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। गुरु के पास गए तो बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरणों पर प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम स्वीकार कीजिए ना। अरे शिवा, पुत्र बहुत समय के बाद आए, क्या बात है? कई बार शिष्यों को समय नहीं लग पाता है गुरु जी के पास जाने का। नाम दान तो ले लेते हैं, फिर तो सोचते हैं अब जाएं कि ना जाएं, कोई बात नहीं। जाएंगे तो एक बारी में निपटा के आ जाएंगे। लेकिन ये समझना, समझाना, ये अपने मन को आपको स्वयं समझाना होगा। जिस मार्ग के लिए किसी को चुना है, उनसे समय समय पर पथ प्रदर्शन लेना चाहिए, समय समय पर। आज शिवाजी भी 1 वर्ष के बाद गए हैं गुरु जी के पास मिलने। तो गुरु जी ने कहा, हाँ शिवा, बड़े समय के बाद। हाँ गुरुदेव, क्या करें, बहुत सारी व्यस्तता है, अपने राज्य का कार्यभार है, वो देखना होता है, व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, तो आने का समय नहीं लग पाता। आपको किसी का शादी का कार्ड आया हो, कभी निमंत्रण आया हो? अब मन है कि जाना तो है नहीं, तो कार्ड तो रख दिया किनारे में, लेकिन गलती से कभी मिल जाए तो 36 बहाने, महाराज क्या करें, बस इतना काम था, आ ही नहीं पाए। वो सच्चिदानंद भगवान के, चाहे घर में बैठे बैठे टेलीविजन देखा हो। क्योंकि इस संसार का मनुष्य केवल बहाना बनाना जानता है, सत्यता को स्वीकार करना नहीं जानता है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता है। भक्ति के मार्ग में भी ऐसे ही है कि हम भजन तो करना नहीं चाहते और चाहते भगवान बस सामने खड़े हो जाएं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बिना किए ही चाहते हैं सारे फल मिल जाएं, श्रम कम, परिश्रम कम करना पड़े और फल बहुत सारा मिल जाए, लेकिन बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट करके ले जाओ तो लेकिन उसको अपनाओ। माला फेरत जुगा भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। ये हाथ की माला को कोई महत्व तो जहां तक है वहां तक। एक समय ऐसा आना चाहिए कि ये हाथ की माला तो एक जगह हो जाए, लेकिन मन की माला, श्वास की माला चलती रहे, हर श्वास पे राम हो, हर श्वास पे श्याम हो। जब ऐसा हो जाएगा, अंतः मति ही सहगति, जीव में जैसी, जीव अंतिम समय में जीव की जैसी मति होगी, ऐसी ही गति होगी। परमात्मा का ध्यान करते हुए जाना हुआ तो परमात्मा का स्वरूप लेकर के ही जाना होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन बहाने बहुत हैं, क्या करें, सुबह के काम बहुत हैं, दिन में बहुत काम है, शाम को भी काम करना पड़ता है, तो भगवान का नाम ले तो ले कब। कभी आपने पैसों की गट्ठी गिनी है? 500-500 के नोट की अगर गट्ठी हाथ में आ जाए तो कितना ध्यान लगता है। गिनते हुए इधर का छेड़ना मत कोई, बस केवल पैसों में है। एक भी नोट इधर से उधर हो गया तो चिंता शुरू हो जाता है। समझना, जैसा ध्यान वहां केंद्रित हो रहा है, ऐसा ही भक्ति के उस माला में यदि केंद्रित तो समझ लेना इस जीवात्मा का मन उस परमात्मा से लग जाएगा, एक तारतम्य बन जाएगा, उनसे मेल हो जाएगा, उनकी कृपा हो जाएगी। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? मन को लगाना होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। इंद्रियों को जीत करके मन को, इस बुद्धि के द्वारा इस मन को भगवान के स्थूल में लगाना होगा, तब जाकर के भगवान कृपा करेंगे। उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, तीनों समय समय पर करता रहना चाहिए। तन को कैसे पवित्र करो?
जब आप तीर्थाटन करते हो, तीर्थों में जाकर के भ्रमण करते हो, तीर्थ की रज का स्पर्श करते हो, प्रणाम करते हो, वहां जाकर के बैठ करके भगवान का नाम लेते हो, तो ये मनुष्य देह ही पवित्र हो जाती है। और मन कैसे पवित्र होगा? उत्तम विचारों के द्वारा, उत्तम सोच के द्वारा। उस उत्तमता में यदि मन के अंदर भगवान के नाम की माला चल रही है तो समझ लेना मन पवित्र हो रहा है। और धन की शुद्धि कब होती है? दान के द्वारा। जब आप पुण्य कर्म में, यज्ञ में, अच्छे कार्य में अपने धन को समावेशित करते हो, लगाते हो, तो धन भी पवित्र हो जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मन को समझाते हुए फिर भक्ति के मार्ग का चयन करके इस मनुष्य जीवन में आने के इस प्रयोजन को सार्थक करना चाहिए। यदि समय रहते नहीं समझे तो फिर कभी समझना भी नहीं हो पाएगा। सारा जीवन यदि संसार को दे दिया तो एक बात चिंतन करना कि अपना समय कौन सा था। सभी लोग एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। घर के कार्य को निवृत्त करने के बाद माता बहन, आपका जीवन तो सबका समर्पण का है। पुरुषों का भी ऐसा ही है कि वो भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करें, उनके लिए क्या कुछ ना कर दें। हाँ, ऐसे ही आप लोग भी उनका सहयोग करती हैं, जब घर गृहस्थी में उनका सहयोग करती हैं। लेकिन हम निवेदन करें, हमारे सच्चे रिश्ते नाते वही हैं जिस रिश्ते में सच्चे पति पत्नी वो हैं जो इस संसार में रहते हुए संसार के कर्मों को निभाते हुए हर कर्म में परमात्मा का दर्शन करते हुए फिर दोनों ही एक साथ भक्ति का मार्ग भी चुनते हैं और भक्ति के मार्ग पर आगे चलते हैं। वही सच्चे धर्म पति पत्नी हैं। और सच्चे माता पिता भी वही कि अपने संतान को भी धर्म का उपदेश, भगवान नाम का उपदेश करें, तब जाकर के सच्चे माता पिता हैं। प्रयास करना होता है। लेकिन मनुष्य के पास बहाने बहुत है। महाराज क्या करें, मन तो बड़ा था, बहुत मन था कि बस भगवान की कथा में बैठे, सत्संग करें, कीर्तन करें, लेकिन मुश्किल है। ये केवल एक बहाना है। आदमी जब कोई कार्य करना नहीं चाहता तो कहने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, आदमी बहाने बनाना प्रारंभ कर देता है। जैसे कौन? शिवाजी कह रहे हैं, गुरुजी क्या करूं, 1 वर्ष अब बहुत काम था, नहीं आ पाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है लाला, मैं समझ गया तुम व्यस्त थे, कोई बात नहीं। गुरुजी की सेवा करी, बड़ी श्रद्धा के साथ आश्रम में सेवा करी, भोजन प्रसादी ग्रहण करी। सायंकालीन बेला हुई, शिवाजी ने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुदेव अब मुझे जाना होगा, बहुत सारे काम हैं। गुरुजी को प्रणाम किया, शिवाजी प्रस्थान करते हैं। समय बीता, फिर 1 वर्ष का समय हो गया। फिर गुरुदेव के पास गए। यहां सामाजिक रूप से भी एक चलन बना हुआ है। कैसा? कि किसी ने अपने गुरुदेव के पास जाना हो तो सिर्फ एक दिन ढूंढते हैं, वो कौन सा? सच्चिदानंद भगवान की बस गुरु पूर्णिमा आ रही है, अब गुरु जी से मिलेंगे, जाकर के टीका कर देंगे, पूजा कर देंगे और आ जाएंगे। गुरु जी देख लेंगे आ गए मेरे चेले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अरे ऐसे तो पहली कक्षा में ही बैठे रह जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? प्रयास करना होगा, उनका सामीप्य सानिध्य, उनके शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास करना होगा। कब कौन सी बात कही और कौन सी आपके हक की बात होगी वो ढूंढनी पड़ती है। मिल जाए तो कल्याण हो जाए और ध्यान नहीं दिया तो बात निकल जाएगी। सच्चिदानंद भगवान की। गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किया, गुरुदेव क्या करूं, बहुत काम था। हाँ मैं जानता हूं तुम व्यस्त थे। दिन भर गुरुदेव के पास व्यतीत किया, फिर लौट करके गए। फिर 1 साल के बाद फिर जाना हुआ गुरुजी के पास। गुरुजी ने पहले ही कह दिया, अरे शिवा रुको रुको रुको, मैं जानता हूं तुम बहुत व्यस्त थे, तुम्हें आने का समय नहीं लगा, इसलिए चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुरु तो सरल स्वभाव होते हैं, तरल स्वभाव होते हैं, कृपा करते हैं।
गुरुदेव की सेवा की, दिन भर कार्य किया। जाने लगे तो गुरुदेव ने कहा, सामने पुत्र एक शिला है ना, उस पर इस हथौड़े का प्रहार कर दो, इस पत्थर को फाड़ दो। शिवाजी ने भी उस शिला के 2 टुकड़े किए। क्या दृश्य देखा। शिला के मध्य में एक कीड़ा बैठा हुआ था। उस पत्थर के अंदर छोटा सा गड्ढा बना हुआ था, जिसके अंदर थोड़ा सा जल भरा हुआ था। अक्षत का एक दाना पड़ा हुआ था। गुरुदेव ने तुरंत कहा, शिवा एक बात बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कीड़ा तो इस पत्थर के अंदर बैठा था, तो इस पत्थर के अंदर इस कीड़े के लिए किसने जल और अन्न की व्यवस्था की, ये समझ में नहीं आया। शब्दों ही शब्दों में समझा दिया, अरे शिवा, जिस अभिमान में हम जीते हैं ना कि हम नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो ये संसार के कार्य कैसे होंगे। अरे करने वाला भी वो है और कराने वाला भी वो है। इस संसार में जिसने भेजा है, सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। अपना कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन हर कर्म में परमात्मा का दर्शन करते रहना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान।